ये महत्वपूर्ण होता है कि आपकी रणनीति क्या है, आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए और जो सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो किस तरह से राज्य के लोगों को मिला। और यही वजह है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में जो स्टार प्रचारक रही कल्पना सोरेन महागठबंधन की तरफ से, ऐसे वो गांडे से झारखंड मुक्ति मोर्चा से प्रत्याशी भी हैं। तो चुनावी सफ़र पे उन्होंने बेहतर तरीके से तमाम चीज़ों को निभाया है, ऐसा जानकार कहते हैं। और अब झारखंड विधानसभा चुनाव की जो वोटिंग है सेकेंड फेज़ का, वो 20 नवंबर को होना है। और अब जो है भाषणों का जो दौर है, मुद्दा उठाने का जो समय है, वो तमाम चीज़ें अब समाप्त हो गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। मैं हूं अंजनी और आज आपको ये बताऊंगा कि झारखंड विधानसभा में 81 विधानसभा सीटों के लिए महागठबंधन ने किस तरह से चुनावी रणनीति के तहत काम किया और मतदाताओं के बीच में वो किन मुद्दों को लेकर गई और आखिर क्या वजह है कि कल्पना सोरेन का भाषण सुनने के लिए लोगों की भीड़ लगी होती थी। जाहिर सी बात है कि आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, आप कैसे मतदाताओं से बात कर रही हैं, आप मतदाताओं के बीच में हैं, तो किन मुद्दों को आप उठा रहे हैं। लेकिन बड़ी वाकपटुता के साथ कल्पना सोरेन ने हिंदी में, उड़िया में, संथाली में भाषण दिया, कई जगहों पे बांग्ला में भाषण दिया और यही उनके भाषण में बेहद रोमांचक चीज़ देखने को मिली। देखिए, चुनाव जब हो रहा है और चुनावी जब मुद्दे होते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि राज्य सरकार के द्वारा की गई जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको आप आंकड़ों के साथ कैसे प्रेजेंट करते हैं। और यही जो है उनकी, हम कह सकते हैं कि कल्पना सोरेन एक अच्छी स्पीकर के तौर पे, एक अच्छा ऑरेटर के तौर पे पूरे विधानसभा क्षेत्रों में राज्य सरकार के द्वारा किए गए कल्याणकारी योजनाओं को एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए वो मतदाताओं से वोट की अपील की। सबसे पहला तो ये रहा कि हेमंत सरकार ने किस तरह से मैया सम्मान योजना के तहत लगभग हम 55 लाख महिलाओं को, बेटियों को कैसे लाभ मिला और चौथी किस्त मिली, ये उन्होंने पूरे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बातों को रखा। उन्होंने ये भी रखा कि सर्वजन पेंशन का लाभ पूरे राज्य में लगभग 40 लाख लोगों को मिल रहा है, 55 लाख मैया योजना का लाभ मिल रहा है और सावित्रीबाई फूले योजना का लाभ लगभग 9 लाख लड़कियों को मिल रहा है जो स्कूल और +2 में पढ़ रही हैं। अबुआ आवास के तहत लगभग 25 लाख लोगों को आवास देने की योजना महागठबंधन की है। उन बातों को उन्होंने बड़ा बखूबी से मुद्दा बनाते हुए अपने भाषणों में इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि किस तरह से 20 लाख लोगों को राशन कार्ड से जोड़ा गया। और जाहिर सी बात है, जब नौकरी की बात होती है तो उन्होंने 75% नौकरियों में आरक्षण की बात कही। जेपीएससी को एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए उन्होंने जेपीएससी में के द्वारा जो नौकरियां दी गई और जो नियुक्तियां पत्र बांटी गई शिक्षकों का, इन तमाम चीज़ों का जिक्र उन्होंने किया। लेकिन कल्पना सोरेन का जो स्पीच है वो तमाम स्पीच वो खुद तैयार करती थी, ऐसा जानकार कहते हैं। और यही वजह है कि उनकी जो बोलने की जो शैली है, उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं लुभाता था। और यही वजह है कि पूरे विधानसभा चुनाव के दरमियान उन्हें सुनने, देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। और जिस तरह से संथाल में वो संथाली में भी स्पीच दी और हिंदी में भी स्पीच दी, तो वो एक हिंदी रूपांतरण करते हुए तमाम चीज़ों का बेहतर तरीके से अपने भाषणों में वो जिक्र करती रही। और यही वजह है कि स्टार प्रचारक कल्पना
बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारकों पे भारी पड़ी है। अब देखिए, अब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो विधानसभा से विधेयक पारित हुआ और उसको लेकर के भी उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाया। 1932 का स्थानीय नीति की बात की, सरना धर्म कोड की उन्होंने बात की, और ओबीसी का जो 27% आरक्षण की उन्होंने बात की। तो इन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा समीकरण के तौर पे वो अपनी बातों को बखूबी से रखती नजर आई थी। और यही वजह है कि इस चुनावी सफ़र में कल्पना सोरेन ने एक बड़े स्टार प्रचारक के तौर पे पूरे 81 विधानसभा क्षेत्रों में अपने महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट अपील की। और ये भी देखने को मिला कि किस तरह से वो चुनावी मंच पे अपने से बड़ों का वो सम्मान करती हैं। वो टुंडी की बात हो, मथुरा महतो का ये पाँव छूना या बेबी देवी का पाँव छूना, ये बताता है कि वो कितनी संस्कारों को लेकर वो अपने जीवन में कितना चीज़ों को निभाती है। तो अब जब बात होती है कि झारखंड गठन के 24 साल हो गए हैं और कौन कितना शासन किया है, ये भी उन्होंने एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाते हुए अपने भाषणों में जिक्र किया। और ये भी अपील की कि हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, इन तमाम लोग उनका चुनाव चिन्ह क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह क्या है। गुरुजी का जिक्र करते हुए भाषणों में वो ये बताने का भी प्रयास करती रही कि कैसे झारखंड को लेकर एक बड़ा आंदोलन गुरुजी ने लड़ा। तो ये ऐसे मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने कभी भी अपने भाषणों में बीजेपी या बीजेपी के बड़े नेताओं का कहीं भी इन्होंने नाम नहीं लिया और कहीं भी स्पीच के दौरान ऐसी बातों का उन्होंने जिक्र नहीं किया जिससे वो किसी को ज़्यादा महत्व नहीं देती हो। और उन्होंने अपने भाषणों में ये भी मुद्दा बनाया कि हम जुमलेबाजी नहीं करते हैं। जुमलेबाजी कौन करता है ये आप जानते हैं, आप समझते हैं। और यही वजह है कि वो वोट अपील करते करते ये भी ज़रूर कहती रही कि झारखंड झुकेगा नहीं और एक बार फिर यानी कि दोबारा हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी। इन चीज़ों का वो जिक्र करते नज़र आई। तो चुनावी मुद्दों को लेकर वो किस तरह से मतदाताओं को लुभाती रहीं, मतदाताओं को समझाती रहीं और हेमंत सोरेन के कार्यकाल को बेहतर बताने का प्रयास करती रही। और ये भी उन्होंने एक बड़ा चुनावी मुद्दे के तौर पे अपनी बातों को रखा कि 2 साल जो है पूरे कोविड में चला गया और हेमंत सोरेन को किस तरह से जो साजिश के तहत जेल में डाला गया। और यही वजह है कि जो राज्य का और बेहतर विकास होना था वो बेहतर विकास नहीं हो पाया। और अपने मुद्दों को लेकर कल्पना सोरेन की तमाम जो स्पीच आप सुनेंगे तो ये आप ज़रूर सुनेंगे कि वो कितना तेजस्वी और कॉन्फिडेंस से लबरेज अपनी बातों को रखती नज़र आई और जो राज्य की जो जनता है उनकी बातों को सुनती भी आई। हम लोगों ने 24 वर्ष पूरे किए। 24 वर्ष में ये पहली बार हुआ है कि हमारी मैया के लिए आपका बेटा, आपका भाई हेमंत सोरेन जी ने मैया के लिए क्रांतिकारी योजना लाई है। और इस क्रांतिकारी योजना के ऊपर ये जो बीजेपी वाले इनके पीआईएल गैंग है, ये हर योजना पे पीआईएल करते हैं। लेकिन 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने इस पीआईएल को खारिज कर दिया है और मैया की जीत हुई है। तो मैया के लिए जोरदार तालियां जरूर बजाइए। और हमारी मैया योजना का जिंदाबाद होना चाहिए कि नहीं? मैया योजना जिंदाबाद, मैया योजना जिंदाबाद, झारखंड की मैया जिंदाबाद। आदिवासी मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन जी को ये बीजेपी वालों ने षड्यंत्र करके जेल में डाला था। उन्होंने क्या सोचा था कि आदिवासी
झुक जाएगा, ये झारखंड कभी झुकने वाला नहीं है। ना झारखंड पहले कभी झुका था, ना कभी झारखंड अभी झुका है, ना आने वाले समय में झारखंड कभी झुकेगा। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस स्टार प्रचारक के तौर पे जिन्होंने कल्पना सोरेन ने लगभग 100 के करीब जनसभाओं को संबोधित किया, उससे पार्टी को और महागठबंधन को कितना फ़ायदा मिलता है। देखिए, महागठबंधन में अलग अलग दलों के स्टार प्रचारक जरूर आए। उसमें कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में हैं राहुल गांधी, उनका भी झारखंड दौरा हुआ। लगभग वो 6 जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया। लेकिन जिस तरह से कल्पना सोरेन ने इस चुनावी सफ़र में अपनी यात्रा की जो शुरुआत की, वो हर विधानसभा गई और महागठबंधन को मजबूत बनाने की अपील करती रही। ऐसे आप देखेंगे कि स्टार प्रचारकों में लालू यादव भी आरजेडी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आए। लेकिन इसके अलावा पूरे महागठबंधन में देखेंगे तो एकमात्र स्टार प्रचारक के तौर पे जो अपनी बखूबी से अपना जो कर्तव्य के साथ अपना जो चुनावी सफ़र को उन्होंने पूरा किया, वो एकमात्र नाम है कल्पना सोरेन। और कल्पना सोरेन के बारे में कहा जाता है कि एक चुनाव कल यदि कहीं जाना है तो उससे पहले तमाम चीज़ों को लेकर वो अपनी तैयारी खुद करती रही हैं और किन मुद्दों पे बात करना है, जिस जगह वो जा रही हैं वहाँ की चीज़ों को वो बेहतर तरीके से पहले ही समझ ली हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि मैया सम्मान योजना के तहत वो पूरे 81 विधानसभा क्षेत्रों का वो पहले ही दौरा कर चुकी थी और यही वजह है कि इस चुनाव में चुनावी मुद्दों को लेकर और राज्य सरकार के द्वारा किए कामों का उपलब्धियों का बखान करते हुए अपनी जो चुनावी यात्रा है वो लगभग पूरी कर चुकी हैं। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।